अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ HSK1 का पहला सबक लेकर। और इस पहले सबक में 3 टेक्स्ट हैं, ठीक है? और हमने कैसे इसको पढ़ना है और किस तरह प्रोनाउंस करना है, इसके मुतालिक मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। जैसा कि मेरी पहली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, बेसिक्स आपने पढ़े हैं, फाइनल्स पढ़े हैं 6 और इनिशियल्स आपने पढ़े हैं। इनिशियल्स आपके तकरीबन 23 कंप्लीट हो चुके हैं और 6 आपने फाइनल्स मेरी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ साथ-साथ आप HSK1 की बुक का भी आप साथ-साथ इसको आप लेकर जाएँ ताकि आप साथ-साथ पढ़ते रहें। तो बुक का पहला हमारा लेसन नंबर है नी हाओ, ठीक है? नी हाओ, हेलो, ठीक है? यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं, ए और बी। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, 2 लोग हैं, सलाम करते हैं, यहाँ पे से मिलते हैं, ठीक है? इंग्लिश वर्ज़न साथ है इसके। इंग्लिश वर्ज़न में आप देखें ए और बी दिया हुआ है और फिर न्यू वर्ड्स है यहाँ पर। न्यू वर्ड्स में आपको न्यू वर्ड्स सिखाए जाते हैं, इसके मीनिंग दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है? तो अब हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। पहला हमारा नी, ये कहते हैं प्रोनाउन सिंगुलर। सिंगुलर के लिए मतलब कि जैसे कि मैं लिखता हूँ तुम, ठीक है? इसके लिए हमारा यूज़ होता है जैसा कि मैं लिखता हूँ तुम, ठीक है? सिंगुलर के लिए, ठीक है? मी। अब नेक्स्ट हमारा हाउ, अच्छा, सिंगुलर अकेला, क्या मतलब? एक अकेला, ठीक हो गया? एक अकेला, तो ये हो गया नी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? अब पढ़ेंगे, देखिए नी हमने पढ़ चुके हैं, हाउ, अब दोनों को इकट्ठा करेंगे, नी हाउ, फिर इनको तो बन जाता है हेलो। बी कहता है फिर नी हाओ, हेलो, मतलब जब हम उर्दू में कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो फिर जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। लेकिन चाइनीज़ में नी हाओ, वो नी हाओ ही बोलते हैं। जिस तरह इंग्लिश में हेलो को हेलो, हाय को हाय, तो ये चीज़ इसी तरह इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नी हाओ, बी कहते हैं नी हाओ। ये पिक्चर मतलब आप ए के लिए कर लें, ठीक है? और ये आपका बी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट 2 की तरफ, ठीक है? हमारा टेक्स्ट 2 हमें क्या बताता है? टेक्स्ट 2 हमारा है, वो भी सेम इसी के मुताबिक हमारा टेक्स्ट 2 है। उसमें देखें आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर 3 लोग हैं, कितने? 3। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक कपल है या 2 स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर है। अब फिर इंग्लिश वर्ज़न में है। अब यहाँ पर आप परेशान होंगे, यहाँ पर भी हेलो, हेलो लिखा हुआ है, अभी आप पढ़ के गए हो। तो अब देखिए न्यू वर्ड्स में आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर पढ़ेंगे नीन। नीन क्या कहते हैं? प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। पोलाइटनेस के लिए, क्या? पोलाइटनेस, यू, मतलब यहाँ पहले पढ़ा था आपने तुम, और यहाँ पर इसका मतलब है, नीन का मतलब है आप, ठीक है? आप, नीन, ठीक है? और नीमन प्लूरल, ठीक है? मतलब कि यू, जमा के लिए आप सब, ठीक है? ये आप सब, ठीक हो गया? इसके बाद आता है फिर, अब नीमन, जमा के लिए मैं 2 लोगों के लिए आप कैसे हो, ठीक है? अब कहते हैं तुम सब कैसे हो? तुम सब, आप सब कैसे हो? अब देखिए ए पूछता है, यहाँ पर ए है, अ, यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर ये है ए और ये है बी, ठीक है? अभी देखिए ए रिस्पेक्ट के लिए क्योंकि एल्डर्स में है, कहते हैं निन हाओ, क्या कहते हैं? निन हाओ। बी है नीमन हाओ, नीमन हाओ, ठीक है? तो अब हम चलते हैं हमारे इसके टेक्स्ट की तरफ। उसमें हम देखें, हमारा है इंग्लिश वर्जन में न्यू वर्ड्स। अब देखिए न्यू वर्ड्स में यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, यहाँ पे एक तोय, फिर हु, छी। अब इनको इकट्ठा इकट्ठा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पू पर टोन नहीं है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल टोन है। कौन सी? न्यूट्रल टोन। ठीक है? तोय पुछी, क्या है? तोय पुछी, मतलब टू बी सॉरी, ठीक है? और नेक्स्ट है देखिए मैं, सेकंड टोन, क्वान फर्स्ट टोन, शी यहाँ पर न्यूट्रल टोन है, मैं क्वान शी, दैट्स ओके, इट डजंट मैटर। जब हम देखें इसकी मिसाल देता हूँ, हम आपस में कोई गलती कर बैठते हैं तो हम कहते हैं सॉरी यार मुझसे गलती हो गई है, या हम कहते हैं माफत खाऊं, या कहता हूँ माफत खाऊं मुझे माफ कीजिएगा, तो अगला कहता है बंदा कोई बात नहीं यार, हो जाता है। ऐसे ही चाइनीज में करने के लिए देखिए, सॉरी करने के लिए
माफ़ी माँगने के लिए, माफ़ी खा होने के लिए 对不起，对 falling tone नीचे चीज़ गिर गया falling 对不起 छी थर्ड टोन है, ठीक है? अब जवाब में वो क्या कहता है उसके मे का मतलब होता है एक्चुअली नॉट, 关系 ओके इट डज़न्ट मैटर कि 没关系 इट डज़न्ट मैटर ओके कहता है कोई मसला नहीं है। 对不起没关系 आज का हमारा ये पहला लेक्चर अबाउट टू एंड तो मैं मज़ीद फिर दोहरा देता हूँ एक बार सिर्फ़ आपके लिए मतलब कि ओनली ये चाइनीज़ देखिए नी हाओ नी हाओ फिर ए कहता है निन हाओ, बी कहता है नीमन हाओ, ठीक है? और फिर यहाँ पर हम पूछते हैं कहते हैं सॉरी मदद के लिए तो कुछ ही फिर कहते हैं मेगवानशी ठीक है अच्छा अब हम मैं आपको ले चलता हूँ हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए फीन क्या ये फीन फर्स्ट टोन के साथ यहाँ पर भी फर्स्ट टोन और यहाँ पर भी फर्स्ट टोन के साथ ठीक है और यहाँ पर हमने इनिशियल मैंने आपको बताया था हमारे इसमें पढ़ा चुका हूँ फिर प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब अच्छी तरीके से किया हुआ है और मैंने बेसिक पहले मैंने ये 6 आपको ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूँ फाइनल्स ठीक है अब यहाँ पर मेरे कुछ ऐड हुए हैं इसके बारे में मज़ीद आपको बता देता हूँ ठीक है और ट्राई करता हूँ इंग्लिश में भी लिखने की ताकि उर्दू में लिखने की ताकि आपको समझ आ जाए ठीक है इसको मैं दोहरा देता हूँ आ ओ अ ई उ यू अब नेक्स्ट हमारा अर उर्दू में लिखने के लिए ये देखिए अर यहाँ पे जबर दे रहा है अर ठीक है ये या या ये हमारा वा वा और ये हमारा वो क्या है वो वो फिर नेक्स्ट हमारा है ये यहाँ पे इसमें ना एरो का निशान देके यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर स्पेस तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये और यहाँ पर देखें ये वाला यू था इसके ऊपर 2 डॉट है तो इसके ऊपर आएंगे हम यू है क्या यू है थोड़ा सा वाइट चेहरे के साथ थोड़ा सा वाइट वाइट अपने थोड़ा सा मुंह पर खोलोगे यू है तो इसको हम पढ़ेंगे यू है हमजा के साथ यू है और ये है फिर हमारा आई आई वाई फिर हमारा है ए ठीक है आप यूज कर ले ए का साउंड नहीं होता ए ठीक हो गया फिर हमारा वे तो इसमें ना 2 लिखे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ये होता है इसकी असल फॉर्म में और लिखने की फॉर्म में होता है वे जैसे ए वे आओ या ठीक है अब हमने देखे सारे हमने ये तकरीबन हमारे फाइनल 1 भी कंप्लीट हो गए हैं हमने आज काफ़ी फाइनल भी पढ़ लिए हैं 6 पहले पढ़े थे फिर आज हमने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल हमने पढ़ लिया 18 ऑलमोस्ट हो चुके हैं हम पढ़ चुके हैं टोटल सारे 18 फाइनल टोटल फाइनल हमारे 36 टोटल फाइनल है 36 अब मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेसिक स्टार्ट होते हैं ये फाइनल यहाँ से ओ ई ऊ ठीक है और जब हम इसको पढ़ लेंगे ई आ ओ आई ए आओ उ या ओ ये वाई वे याओ यू वा ये अच्छा ये मैंने उर्दू से आपको साउंड याद करने के लिए बताई है एक्चुअली आपने इस फीन को ही याद करना है मतलब जो इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं ना लेकिन साउंड क्या देता है अदायगी क्या देता है वो चाइनीज फीन की देते हैं तो हमने इन वर्ड्सों को अच्छे तरीके से याद करना है ये सारे वर्ड जो लगे हुए हैं ठीक है इन वर्ड्सों को हमने पढ़ना है सारे तो आज के लिए काफ़ी इतना इंशाल्लाह हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें मैं आपको इंशाल्लाह उर्दू में फुल चाइनीज़ सिखाऊंगा और इसके अलावा और वर्ड्स भी सिखाऊंगा ऐसे वर्ड्स
रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाते हैं, मतलब कि जैसे हम अपनी उर्दू ज़ुबान में एक अदबी लैंग्वेज के अलावा, लिटरेचर के अलावा और भी कुछ वर्ड्स होती हैं जिससे हम सीखने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये सिखाता रहूँगा। इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अल्लाह हाफ़िज़।